कभी सोचा है ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसके अरबों खरबों तारे और हमारे आसपास की हर एक चीज, चाहे वो पेड़ हो, पहाड़ हो या फिर हम खुद, आखिर ये सब बना किस चीज से है? इसका जवाब जितना आसान है उतना ही हैरान करने वाला भी। सवाल तो बहुत सीधा सा है ना? ये जो सब कुछ हमारे चारों ओर है, जिस फोन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हवा हम सांस में ले रहे हैं, यहां तक कि वो दूर टिमटिमाते तारे, इन सब की बुनियाद में आखिर है क्या? और इसका जवाब है कुछ मुट्ठी भर चीजें। जी हां, ब्रह्मांड की ये सारी की सारी विविधता असल में सिर्फ 90 के करीब बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक से बनी है, जिन्हें हम सब पीरियोडिक टेबल के तत्वों के नाम से जानते हैं। तो चलिए इन इंग्रेडिएंट्स की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये हमेशा से थे नहीं, इनकी अपनी एक बहुत ही जबरदस्त, एक ड्रामेटिक कहानी है। तो ये एलिमेंट या तत्व आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। हर तत्व की अपनी एक पहचान है और वो पहचान तय होती है उसके परमाणु के बिल्कुल सेंटर में बैठे प्रोटॉन्स की गिनती से। जैसे सोने के हर परमाणु में ठीक 79 प्रोटॉन होते हैं, एक भी कम या ज्यादा नहीं। ये बात सोचने में ही कितनी कमाल की है ना, कि जब भी हम पानी का एक घूंट पीते हैं तो असल में हम उस हाइड्रोजन को पी रहे होते हैं जो बिग बैंग के फौरन बाद बना था। मतलब हम सचमुच ब्रह्मांड के इतिहास को चख रहे हैं। ठीक है, तो बिग बैंग से मिला हाइड्रोजन, पर बाकी सब कुछ कहां से आया? सोना, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब कहां से आए? जवाब है आसमान में, तारों के अंदर। ज्यादातर तत्व सितारों की धधकती भट्टियों में ही बने हैं। तो कहानी कुछ यूं है, बिग बैंग ने हमें सबसे हल्के तत्व दिए, हाइड्रोजन और थोड़ा सा हीलियम। फिर करोड़ों साल तक तारों ने अपने कोर में इन हल्के तत्वों को आपस में जोड़ जोड़कर भारी तत्व बनाने शुरू किए, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे तक। और फिर जब बड़े बड़े तारे अपनी जिंदगी के आखिर में एक जबरदस्त धमाके के साथ फटे, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, तो उस धमाके ने सोना और यूरेनियम जैसे बाकी सारे भारी तत्व बना डाले और उन्हें पूरे ब्रह्मांड में बिखेर दिया। चलिए अब इस बड़ी कॉस्मिक कहानी को जरा जमीन पर लाते हैं। बात करते हैं उन पहले मेटल्स की जिन्हें इंसानों ने इस्तेमाल करना सीखा और कैसे इन तत्वों ने हमारी पूरी सभ्यता की नींव रखी। जरा इस नंबर को देखिए, $7,20,000। ये कीमत है उस सोने की जो सिर्फ एक 400 टन के ट्रक भर पत्थर से निकलता है। इससे अंदाजा लगता है कि सोना कितना कितना कीमती और नायाब है। हमारे पूर्वज सिर्फ शिकार नहीं करते थे, वो असल में पहले केमिस्ट भी थे। उन्हें पता चला कि कॉपर यानी तांबा अपने आप में तो थोड़ा नरम होता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा टिन मिला दिया जाए तो बनता है ब्रॉन्ज, एक बिल्कुल नई, ज्यादा मजबूत चीज। ये खोज इतनी बड़ी थी कि उस पूरे जमाने को ही ब्रॉन्ज एज का नाम मिल गया। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये एलिमेंट्स क्या हैं, पर ये आपस में मिलकर नई नई चीजें बनाते कैसे हैं? इसका राज छिपा है इनके परमाणुओं में और उन परमाणुओं के इर्द गिर्द घूमते इलेक्ट्रॉन्स में। देखिए, इसका एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। हर एटम या परमाणु बस एक चीज चाहता है, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। और ये स्थिरता उसे तब मिलती है जब उसका सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन का जो शेल है वो पूरा भर जाए। बस यही एक इच्छा सारी केमिस्ट्री को चलाती है। चलिए इसे कहानी की तरह देखते हैं। हमारे पास एक तरफ है सोडियम, एक बहुत ही बेचैन रिएक्टिव मेटल जिसके पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन है और वो इससे बस छुटकारा पाना चाहता है। और दूसरी तरफ है क्लोरीन, एक जहरीली गैस जिसे अपना घर पूरा करने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो बस सौदा पक्का हो जाता है। सोडियम खुशी खुशी अपना फालतू इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और इस परफेक्ट लेन देन का नतीजा वो है सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा और आपका साधारण खाने वाला नमक। कमाल की बात है ना कि कैसे दो इतने खतरनाक जानलेवा तत्व मिलकर एक ऐसी चीज बनाते हैं जो हमारे खाने का स्वाद भी है और जरूरत भी। तो ये तो हुई पुरानी बातें। अब जरा आज की दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि यही एलिमेंट्स हमारी आज की डिजिटल जिंदगी को कैसे चला रहे हैं। ये हमारी टेक्नोलॉजी के वो हीरो हैं जिन्हें कोई जानता नहीं। जैसे सिलिकॉन को ही ले लीजिए, ये रेत में मिलने वाला एक आम सा तत्व है, लेकिन जब इसे प्योरीफाई किया जाता है तो यही सिलिकॉन हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन का दिमाग बन जाता है। इसी ने हमारे इंफॉर्मेशन एज की बुनियाद रखी है। फिर आते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब नाम से तो लगता है कि ये बहुत मुश्किल से मिलते होंगे, पर ऐसा है नहीं। ये दुर्लभ नहीं है, बस इन्हें अपनी कच्ची धातु से निकालकर अलग करना बहुत बहुत मुश्किल है।
और ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सीक्रेट रेसिपी हैं। स्मार्टफोन, हाइब्रिड कारें, विंड टर्बाइन, सब कुछ इन्हीं पर चलता है। दुनिया के सबसे ताकतवर मैग्नेट्स भी इन्हीं में से एक नियोडीमियम से बनते हैं। और जब बात इनकी सप्लाई की आती है तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। दुनिया के करीब 28% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चीन से आते हैं और ये बात इन मिनरल्स को जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी बना देती है। तो अगली बार जब वो पीरियोडिक टेबल कहीं दिखे तो उसे सिर्फ केमिस्ट्री क्लास का एक चार्ट मत समझिएगा। वो असल में हमारे पूरे ब्रह्मांड की रेसिपी बुक है और साथ ही हमारे आने वाले कल का ब्लूप्रिंट भी। सोचिए, हमने कुदरत में मिलने वाले सिर्फ 90-92 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके ये पूरी दुनिया खड़ी कर दी है। लेकिन साइंटिस्ट्स तो लैब्स में लगातार नए सुपर हैवी एलिमेंट्स बना रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हम अगला कोई नया स्टेबल एलिमेंट खोज लेंगे तो उससे हम क्या कमाल की चीज बनाएंगे।